सैलभ क्रिया क्या होती है? देखो, आक्सीकरण अभिक्रिया, आक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को इन दोनों का योग जो होता है वही एक जो इन दोनों के योग से जो हमें क्रिया प्राप्त होती है उसे हम सैलभ क्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पे डेनियल सेल में हमने बताया था आपको, ये रहा डेनियल सेल में, ये एनोड वाला हिस्सा, यहाँ पे आक्सीकरण हो रहा था। ये आक्सीकरण वाली ये रिएक्शन थी जहाँ पे ऑक्सीजन Zn परिवर्तित हो रहा था Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ये मेरी आक्सीकरण अभिक्रिया है और यहाँ पे ये अपचयन हो रहा था, कैथोड पे अपचयन हो रहा है, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन जाके Cu सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो। ये मेरी अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं के योग से जो मेरी अभिक्रिया बनती है उसे हम सैल अभिक्रिया देते हैं। आक्सीकरण अभिक्रिया Zn बदल रहा है कि तो Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और अपचयन अभिक्रिया जो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu सॉलिड फॉर्म में बना रहा। तो इन दोनों को जब हम इन दोनों अभिक्रियाओं का योग करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो Zn + Cu2+ एरो Zn2+ Cu। ये Zn मेरा सॉलिड फॉर्म में, ये Cu मेरा एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे Zn2+ ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, और ये Cu जो मेरा है सॉलिड फॉर्म में होगा। इस अभिक्रिया को हम सैल अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा देखो, सेल निरूपण क्या होता है, मेरी अगली हेडिंग है सेल निरूपण। देखो, जिंक पे क्या होता है, एनोड वाले हिस्से पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कहा, देखो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। किस में ऑक्सीकरण हो रहा? जिंक की छड़ को जिंक के विलयन में डुबोते हैं तो जिंक है Zn2+ में परिवर्तित हो रहा। ये मेरा रहा साल्ट ब्रिज, ये मेरा क्या है, साल्ट ब्रिज। यहाँ पे देखो कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे देखो, कैथोड पे मैंने यहाँ पे देखो डेनियल सेल में कैथोड, ये Cu2+ + SO4, ये CuSO4 के विलयन में Cu2+ + SO4 नेगेटिव, इसमें विलयन में कन्वर्ट हो, Cu 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना रहा था। तो देखो यहाँ पे Cu2+ कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड फॉर्म में। और ये जिस पे अपचयन हो रहा वो मेरा कैथोड, और जिस पे ऑक्सीकरण हो रहा मेरा वो एनोड क्या कहलाता, एनोड मेरा निगेटिव से रहता और कैथोड मेरा पॉजिटिव। और ये मेरा जो ब्रिज है ये साल्ट ब्रिज का, यही मेरा क्या है, सेल का निरूपण है। इस टॉपिक पे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, उन्होंने पोटेंशियल भी दे रखा होगा और आपको सेल का निरूपण करने को कहेंगे। अब देखो यहाँ पे ब्रिज के कार्य क्या होते हैं, ब्रिज क्या होता है, जो मैंने साल्ट ब्रिज का प्रयोग किया था इसके कार्य क्या होते हैं। देखो, इसके 2 कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य देखो, यहाँ पे मैंने ये देखा था, ये सर्किट यहाँ तक ये अधूरा था, अभी तक 2 बिलियन एक Zn और Cu की रॉड अपने अपने बिलियन में डूबी हुई थी, तो ये एक गैल्वेनोमीटर तक कनेक्ट है। यहाँ पे अभी तक ये मेरा पूरा परिपथ कार्य पूरा नहीं था, तो ये वर्क नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने एक ब्रिज जोड़ा। ब्रिज कार्य क्या है, ये ब्रिज जैसे ही मैंने जोड़ा, यहाँ से देखो ये इस फॉर्म में यूं ऐसे ये यहाँ पे मेरा एक पूरा सर्किट डायग्राम बना रहा। तो ब्रिज का पहला कार्य क्या है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करना। और दूसरा कार्य क्या है, यहाँ पे देखो, जब मैं आपको बताया था जो Zn कन्वर्टेड बदल रहा था Zn2+ में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई थी, और यहाँ पे Cu ने बहुत सारी मोटी लेयर बना दी थी। तो यहाँ पे जो KCl था, KCl K+ और Cl आयनों में टूटकर ये Zn इलेक्ट्रॉनों जो Zn की रॉड को बहुत पतला कर रखा था, इसके अतिक्रमण को या इन्होंने इसके साथ रिएक्ट करके इस रॉड को फिर पुनः उसी रूप में ला, और यहाँ पर ये Cu की अधिकता को यहाँ पे Cl ने जाकर इसे ब्रेक किया। तो इसका दूसरा कार्य क्या था, उदासीनता को बनाए रखना, यानी न्यूट्रल रखना मेरे जो ब्रिज था उसे परिपथ को। अब देखो एक नोट डाल के यहाँ पे बताते हैं, लवण क्षेत्र में उस लवण का प्रयोग किया जाता है जिसमें धनायन व ऋणायन की गतिशीलता बराबर हो, यानी धनायन और ऋणायन यानी दोनों एक ही समान से एक ही स्पीड से गतिशील हों। ठीक है, ये मेरा था आज का टॉपिक जो मेरा समाप्त हुआ।